अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव लंदन के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर लंदन रवाना। जारी माह 5, 6 और 7 तारीख को लंदन में मुनक़द होने वाले वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट में करेंगे शिरकत। जीएचएमसी हेड ऑफिस में प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद। जीएचएमसी मेयर गदवाल, विजय लक्ष्मी व दीगर ओहदेदारों ने की शिरकत। बीआरएस कारगुजार सदर केटीआर ने राहुल गांधी को लिखा खुला खत। कहा, ब्लैकमेलिंग करने वाले चीफ मिनिस्टर को हुक्मरानी का कोई तजुर्बा न होने से तेलंगाना चला गया 100 साल पीछे। मरकज की जानिब से फंड्स आने के बावजूद रेवंत रेड्डी ने साबिक सरपंचों को 1 रुपया भी नहीं दिया। साबिक वजीर हरीश राव का कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कांग्रेस पर इंतखाबी वादों पर अमल न करने का लगाया इल्जाम। कहा, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश रियासतों में कांग्रेस की हुकूमतें हो चुकी हैं नाकाम। आंध्र प्रदेश हुकूमत सयाहत के शोबे में नई बुनियाद डालने के लिए तैयार। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू 9 नवंबर को विजयवाड़ा श्रीशैलम के दरमियान सी प्लेन का करेंगे इफ्तिताह। हिंदुस्तान नौ आबादियाती ज़हनियत को कर रहा है तर्क। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 70वीं सालाना जनरल मीटिंग से नायब सदर धनखड़ का खिताब। बीजेपी झारखंड में 4 गारंटियों के साथ उतरी है इंतखाबी मैदान में। झारखंड में अपनी पहली इंतखाबी रैली गढ़वा में मुनक़िदा जलसे आम से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। और अब खबरों की तफसील। रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव ने पटेल रमेश रेड्डी के हमरा लंदन के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना हो गए। रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव तेलंगाना हुकूमत के सरकारी दौरे के हिस्से के तौर पर जारिया माह की 5, 6 और 7 तारीख को लंदन में मुनक़द होने वाले वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट में शिरकत करेंगे। जीएचएमसी मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने जीएचएमसी के हेड ऑफिस में मुनक़दा प्रजावानी प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर सीई भास्कर रेड्डी, एडिशनल कमिश्नर शिवा कुमार नायडू, रघु प्रसाद, नल्लनी पद्मावती, सत्यानारायण, यादगिरी राव, गीता राधिका पंगजा, सीसीपी श्रीनिवास, सीसीपी गंगाधर, एसीपी सुदर्शन, वाटर वर्क्स डीजी साई रमना, यूबीडी डायरेक्टर श्रीनिवास, स्टेट ऑफिसर श्रीनिवास रेड्डी, हाउसिंग एसई कृष्णा राव, ईई पीवी रमना, राजेश्वर राव, डीसीई पन्नास रेड्डी, चीफ वेटरनरी डॉक्टर अब्दुल वकील, सैनिटेशन जीसी वेणुगोपाल रेड्डी, ओमा प्रकाश के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल ने हैदराबाद के नामपल्ली के हज हाउस में वाक़ कॉन्फ्रेंस हॉल में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने अक़लियतों की नई स्कीम के लिए TGMFC को 432 करोड़ की मंजूरी दी है। बहुत जल्द हम नई स्कीमों के साथ आएंगे। और 11 नवंबर को यौम अक़लियत के मौके पर हुकूमत ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने, हुनरमंदी की तरक्की के साथ नई स्कीमों का आगाज़ किया। तमाम पुरानी स्कीमों को जो पिछली हुकूमत ने नाफिज किया था वो रोक दी गई हैं और कांग्रेस हुकूमत नई स्कीमों का आगाज करेगी। उन्होंने बताया कि जारिया माली साल 2024-25 के अख्तिताम के लिए सिर्फ 4 महीने कुछ दिन बाकी रह गए हैं। मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि ज़रूर ये सो जो नियत से इसके एम्स ऑब्जेक्ट्स बने हैं वो ऑब्जेक्ट्स के एम्स को सो डिबेट नहीं होते थे, इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करूँगा। यही नियत है मेरी। लिहाजा फाइनेंस कॉरपोरेशन के काम शुरू हुए हैं। अन खरीब में हम जो बजट बोल रहा हूँ रिलीज करने का, सीएम साहब अनाउंस करेंगे स्कीम्स पूरे। एक तो मशीन्स का 10,000 मशीन्स का क्लियरेंस आया है। ट्रांसपेरेंट उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उसमें भी जैसे मूसी के जो ऑलरेडी जो मूसी में गए जो लोग मशीन जो जरूरत है वो लोग आइडेंटिफाई करेंगे, बाकी लोगों को देंगे। साथ ही साथ छोटे सब्सिडाइज लोन्स, बैंकेबल लोन्स दो का भी जैसो एक प्लान करे हैं, होगा बढ़ेगा। शायद मैं समझता हूँ 11th जो माइनॉरिटीज़ का वेलफेयर डे है और जैसो एजुकेशन डे है, सीएम साहब एक मीटिंग एड्रेस करने वाले हैं। स्कीम्स जैसो
जो हमारे अब जो सैंक्शन प्रपोजल्स है और पेंडिंग प्रपोजल्स है, दो भी ये सो सीएम साहब के जरिए अनाउंस कराऊंगा और ये सो काम जारी रहेगा। इतना कहते रुक जाता हूँ। कोई पूछना है तो पूछ। अभी दिसंबर आया तो एक साल का था, इतना लेट क्यों बाद में एक साल सही बोल तो मैं आपको कांग्रेस की वादी हूँ डेफिनेटली। मैं कांग्रेस जैसो कभी भी ऐसो कि इलेक्शन के बाद से या ऐसो किसी वोट के बाद से पहले पार्टी नहीं होती। पहली बात ये, मैं पीसीसी का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ कारपोरेशन छोड़ के, एक जिम्मेदार। बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कहा कि कांग्रेस की हुक्मरानी से रियासत तबाह और बर्बाद हो रही है। कांग्रेस ने 1 साल के इख्तिदार में 100 साल की तबाही पैदा कर दी है। केटीआर ने कहा कि आइंदा 4 साल हुक्मरानी के बाद तेलंगाना का क्या होगा इसकी फिक्र हो गई है। केटीआर ने पीर को कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को एक खुला खत लिखा। जब आपकी हुक्मरानी का आगाज हुआ तो किसान, हैंडलूम वर्कर्स और ऑटो ड्राइवर्स खुदकुशी करने लगे। हर तबके को सड़क पर लाया गया। कंपनियां वापस चली जा रही हैं। रियासत की आमदनी कम हो रही है। ब्लैकमेलिंग करने वाले चीफ मिनिस्टर को हुक्मरानी का कोई तजुर्बा नहीं है। तेलंगाना 100 साल पीछे चला गया है। हैदराबाद में पाबंदियां लगाना, एहतजाज को रोकना आपकी हुकूमत का हाल है। आपने रियासत की मुआशी सूरत हाल का कोई अंदाजा किए बगैर मैदान छोड़कर जो कुछ किया है, इसकी वजह से तेलंगाना का मुस्तकबिल उल्टा हो गया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम नाइंसाफी के बाद सुनाई के बटन दबा रहे हैं। यहाँ तक कि आपकी पार्टी के सुदूर भी इसरार करते हैं कि अगर वो रियासत की माली हालत से बढ़कर जमानतें दें तो रियासत दिवालिया हो जाएगी। साबिक वजीर वो बीआरएस रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने साबिक सरपंचों को 1 रुपया भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से एनआरईजीए से 1200 करोड़ रुपए, 15वीं मालियाती कमीशन से 300 करोड़ रुपए और नेशनल हेल्थ मिशन से 500 करोड़ रुपए आए हैं। इसके बावजूद रेवंत रेड्डी रकम दिए बगैर और मरकजी रकम को मुंतकिल कर रहे हैं। ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత సర్పంచులకు ఒక్క రూపాయి కూడా బిల్ ఇస్తలేడు. కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఎన్ఆర్ఈజీఎస్ లో 1200 కోట్లు వచ్చినాయి. అవి కూడా 6 నెలల నుంచి విడుదల చేస్తలేడు. 15వ ఆర్థిక సంఘం నుంచి 300 కోట్ల రూపాయలు వచ్చినాయి. అవి కూడా సర్పంచులకు రిలీజ్ చేస్తలేరు. నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ నుంచి 500 కోట్లు వచ్చాయి. ఆ డబ్బులు కూడా ఇవాళ గ్రామ పంచాయతీలకు విడుదల చేయకుండా తానిచ్చే పైసలు ఇవ్వడం లేదు. ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన డబ్బులు కూడా డైవర్ట్ చేస్తా ఉన్నాడు. ఇవాళ సర్పంచులు ఆత్మహత్యలు చేసుకునే పరిస్థితి వచ్చింది. ముఖ్యమంత్రి గారు అంత బిజీ ఉన్నారు. సర్పంచుల సంఘం అధ్యక్షుడు కూడా ఇక్కడ అరెస్ట్ అయి మాతో పాటు ఉన్నాడు. వాళ్ళని పిలిచి చర్చించేంత సమయం పంచాయతీరాజ్ మంత్రికో ముఖ్యమంత్రి గారికి లేదా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. నువ్వు ఆ రోజు ఎల్బీ స్టేడియంలో ఏం మాట్లాడినావు? 7వ గ్యారంటీగా ప్రజాస్వామ్యం అనే హక్కు మీకు కల్పిస్తున్నా అన్నావు. ఎక్కడ పోయింది ప్రజాస్వామ్యం? ఈ రాష్ట్రంలో నియంతృత్వం రాజ్యం ఏలుతున్నది. साबिक वजीर वो बीआरएस रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने 85,000 करोड़ का कर्ज लेकर क्या किया। केसीआर के दौरे हुकूमत में वो हैदराबाद के हुदूद में वाक़ पुलिस स्टेशनों को माहाना 75,000 रुपए स्टेशन अलाउंस दिया करते थे। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने इन पुलिस स्टेशनों को अलाउंस भी नहीं दिया है। కోట్ల అప్పు తెచ్చి నువ్వు చేసింది కేసీఆర్ చేస్తే ప్రజల కోసం చేసిండు. ప్రజల కష్టాలు తొలగించడానికి, మంచినీళ్ల కష్టాలు, సాగునీటి కష్టాలు, కరెంటు కష్టాలు తొలగించడానికి కేసీఆర్ అద్భుతంగా ఈ రాష్ట్రాన్ని తీర్చిదిద్దిండు. కానీ పోలీసు వాళ్ళ వెహికల్ ఎందుకు? పోలీస్ స్టేషన్లకు కూడా నెలకు 50,000, 75,000 ఇచ్చినాం. ఇప్పుడు ఆ స్టేషన్ అలవెన్స్ కూడా బంద్ అయింది. హైదరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ లో కేసీఆర్ నెలకు 75,000 కాయిదాల ఖర్చు, ఎవరైనా ఇంత ఛాయ్ దాగనీకో పానీ దాగనీయకనీకో 75,000 ఇచ్చిండు. ఇవాళ ఈ గేటుకు తాళం కూడా లేకపోతే బేడీ లేచిరాలు. గేటుకు తాళం దిక్కు లేదు, స్టేషన్ మెయింటెనెన్స్ కూడా పైసలు రాని పరిస్థితి వచ్చింది. ఇప్పటికైనా పాపం ఆ పోలీసుల సరెండర్ లీవ్ బంద్ చేసిండ్రు. కేసీఆర్ ఉండగా నెలకు 15 రోజులు సరెండర్ లీవ్ పైసలు ఇద్దరు, దాన్ని 7 రోజులకు తగ్గించిండు. అదేంటి ఆ టీజీఎస్పీ పోలీసులు రోడ్ల మీదకి వచ్చిండ్రు. అదేవిధంగా హోంగార్డులు రోడ్డు మీదకి వచ్చిండ్రు. ఎవరిని ఇడిచిపెట్టిండు ఆయన? పోలీసు వాళ్ళని కూడా ఇడిచిపెట్టలేదు రేవంత్ రెడ్డి. అందరినీ కోసం ఉంచుకుంటుండ్రు.
हैदराबाद शहर के आजमपुरा में वाक़ बीआरएस के पार्टी दफ्तर में बीआरएस के सीनियर कायद मोहम्मद आजम अली की सालगिरह तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर हल्का असम्बली मलकपेट के अजीत रेड्डी, भूमेश, सैयद लायक अली, श्रीनिवास रेड्डी, यूनुस खान, सुधाकर, राजू भाई, साबिक कॉरपोरेटर, शहर हैदराबाद के तमाम कायदीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मज़कूरा कायदीन की जानिब से मोहम्मद आजम अली की सालगिरह का केक काटा और उनकी शॉल पोशी और गुलपोशी करके उन्हें मुबारकबाद पेश की। आंध्र प्रदेश हुकूमत सयाहत के शुबे में नई बुनियाद डालने के लिए तैयार है। इस माह की 9 तारीख को सी प्लेन तजुर्बाती तौर पर विजयवाड़ा और श्रीशैलम के दरमियान दस्तयाब करवाया जा रहा है। वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू 14 सीटों वाले समंदरी तैयारी का इफ्तिताह करेंगे। श्रीशैलम तापाल गंगा बोटिंग पॉइंट के करीब पुरानी जेटी पर सी प्लेन को उतारने के इंतजाम किए जा रहे हैं। अगर ये कामयाब हो जाता है तो मुस्तकबिल में बाकायदा सर्विस शुरू करने की तवक्की की जा रही है। विशाखापट्टनम, नागार्जुना सागर और गोदावरी इलाकों में समंदरी तैयारी दस्तयाब करने के इम्कानात हैं। मरकजी वजीर कोयला जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना की हुक्मरान जमात कांग्रेस पार्टी पर इंतखाबी वादों पर अमल न करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश रियासतों में कांग्रेस की हुकूमतें नाकाम हो चुकी हैं और उन रियासतों में ये सूरत हाल है कि वो माजी में नाफिज की गई स्कीमों को जारी नहीं रख सकती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की हुकूमत के क़याम को तेलंगाना में 1 साल होने के बावजूद 100 दिनों में मुकम्मल करने के वादों पर अमलावरी के बारे में वजाहत नहीं की जा सकी। ये कहते हुए कि अगर रियासतें दिवालिया हो गई तो गरीबों का ही नुकसान होगा। मरकजी वजीर ने कहा कि तालीम, तिब्बी और बहबूद के शोबे मफलूज हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश रियासतों में कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि रियासत में खवातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की गई है, ताहम इसे जारी रखने की कोई शर्त नहीं है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी मंशूर में कांग्रेस पार्टी ने 17 फसलों के लिए बोनस का ऐलान किया था, लेकिन एक फसल के लिए भी बोनस नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगरचे कर्ज मुआफ़ी 38 लाख से ज़्यादा अफराद के लिए होनी थी, लेकिन तकरीबन 22 लाख अफराद के लिए भी इस पर अमल नहीं किया गया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर महाराष्ट्र जैसी रियासतों के इंतखाबात में झूठे दावे करने का इल्ज़ाम लगाया। मरकजी वजीर कोयला जी किशन रेड्डी ने समाज, अवामी नुमाइंदों और वालिदैन पर जोर दिया है कि वो सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए ताउन फराहम करें। उन्होंने आज सुबह हैदराबाद की सीताफल मंडी के सरकारी स्कूल और जामिया उस्मानिया के सरकारी स्कूलों में फर्नीचर और बैतुल खला की सफाई का सामान तकसीम किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि सरकारी स्कूलों को मुस्तहकम किया जाए, इसके लिए तमाम को ताउन फराहम करना चाहिए। उन्होंने स्कूलों को दरकार मजीद सहूलियात फराहम करने के लिए भी आमादगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में तमाम सरकारी स्कूलों और हॉस्टल्स को मजीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि वालिदैन की जानिब से तलबा पर गैर ज़रूरी दबाव डाला जा रहा है। वालिदैन को भी मशवरा दिया जाता है कि वो अपने बच्चों की तरक्की पर नजर रखें और असातिज़ा के साथ हम आहंगी पैदा करें। अटल बिहारी वाजपेयी ट्रस्ट और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने फर्नीचर और बैतुल खला की सफाई का सामान फराहम किया। हैदराबाद मेट्रो ट्रेनों में टेक्निकी खराबी पैदा हो गई, जिसके नतीजे में शहर में नागोल ताराय दुर्गम रूट और एलबी नगर तामियापुर चलने वाली मेट्रो ट्रेनें रास्ते में ही रुक गईं, जिस पर मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेट्रो अथॉरिटी ने इंकशाफ किया है कि फ़नी खराबी की वजह से खिदमात में रुकावट पैदा हुई है। तवील वीकेंड के बाद पीर की सुबह मेट्रो ट्रेनों में आवाम का हुजूम देखा जाता है। ऐसे वक्त में सुबह ट्रेन खिदमात के मुतासिर होने पर मुसाफिरीन ने फिक्रमंदी का इजहार किया। आंध्र प्रदेश के मशरक़ी गोदावरी ज़िले में फ्लैक्सी बैनर लगाने के दौरान बिजली का झटका लगने से 4 अफराद की मौत हो गई और बाज़ दीगर झुलस गए। ये वाक़या तादीपारू इलाके में समाजी जहदकार सरुवाई पापन्ना गौड़ की मूर्ति की नकाब कुशाई के दौरान पेश आया। मरने वालों की शिनाख्त वीर राजू, नागेंद्र, मणिकांता और कृष्णा के तौर पर की गई है। लाशों को तुंकू हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस सिलसिले में पुलिस ने एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही वज़ीर सयाहत के दुर्गेश ने अस्पताल पहुँच कर मुतासिर
मुतासरीन के अरकान खानदान को पुरसा दिया। इस वाक़े पर वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए दुख का इजहार किया। उन्होंने ओहदेदारों को इस वाक़े में झुलस जाने वालों के बेहतर इलाज की हिदायत दी। उन्होंने महलूकीन के विरसा के लिए फी कस 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। मोहब्बत से इनकार पर जुनूनी आशिक ने लड़की पर चाकू से हमला करते हुए उसको शदीद जख्मी कर दिया। ये वारदात तेलंगाना के जिले मेदक के सरकारी डिग्री कॉलेज के करीब पेश आई। इस हमले में लड़की जख्मी हालत में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, ताहम बेहतर इलाज के मशवरे पर उसको हैदराबाद के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ये लड़की ओपन डिग्री इम्तिहान तहरीर करने के लिए पहुंची थी। हमलावर की शिनाख्त बेंगलुरु के रहने वाले चैतन के तौर पर की गई है, जो इस वारदात के बाद फरार हो गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। जख्मी लड़की ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर मुलजिम के साथ राब्ते में थी। उसने अपने बयान में कहा कि मुलजिम ने इसके करीब आकर उसकी मोहब्बत को कबूल करने के लिए इसरार किया, ताहम इनकार पर उसने चाकू से ये हमला कर दिया और फरार हो गया। आसिफाबाद जिले में दिल का दौरा पड़ने से एक कांस्टेबल की मौत हो गई। ये वाक़या पीर की सुबह पेश आया। ज़राए के मुताबिक 38 साला एम आनंद को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उसको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने उसको मुआयने के बाद मुर्दा करार दिया। ये कांस्टेबल कागज नगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता था और सिरपुर से ताल्लुक़ रखता था। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.